योग व स्वास्थ्य के इस लाइव में आप सबका हार्दिक स्वागत है दर्शकों। आज हम जानेंगे सौंफ के बारे में। सौंफ का आज का हमारा घरेलू जो प्रयोग है वह हम देख रहे हैं। देखिए मेरे हाथ में ये सौंफ से भरी हुई प्लेट है। आप गर्मी में देखेंगे ना, गर्मी में सबसे ज्यादा समस्या लोगों को आती है कि प्यास बहुत लगती है, गला बहुत बैठ जाता है, पेट बहुत खराब हो जाता है। तो ये सौंफ का प्रयोग कैसे अभी हमें स्वास्थ्य दे सकता है, कैसे हमारे बैठे हुए गले को ठीक कर सकता है, ये अभी आज हम जानेंगे। और सौंफ के विभिन्न चमत्कारी प्रयोगों को भी जानेंगे। इसको सौंफ को आप खा सकते हैं। इससे सबसे पहला जो कार्य होता है ना, वो होता है मुंह की दुर्गंध दूर होती है। मुंह की दुर्गंध, मुख की दुर्गंध के लिए सौंफ सबसे बढ़िया उपाय है। सबसे बढ़िया उपाय हमारे को जो लगा वो मुंह की दुर्गंध के लिए। मुंह की दुर्गंध के लिए हरा धनिया जो होता है ना, हरे धनिया को यदि आप चबाने में, हरे धनिये से भी मुंह की दुर्गंध, जो मुंह में से बदबू आती है, वह समाप्त हो जाती है। ये त्रिदोष नाशक होता है सौंफ। और ध्यान पूर्वक सुनिएगा, आज सौंफ के बारे में पूरा प्रयोग बता रहे हैं। सौंफ के बारे में किनको खानी चाहिए, किनको नहीं खानी चाहिए। ये सौंफ से बनाया हुआ एक पानी होता है। और इसको कैसे बन जाता है, बन करके देखो ऐसा दिखता है। कैसे बनाते हैं, अब इसका थोड़ा प्रयोग अभी जानते हैं, और क्यों इसको बना करके क्यों पीना चाहिए, हाँ बताएंगे गौतम जी। स्टोन वालों के लिए खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, अभी बताएंगे। पूरा कार्यक्रम देखिए। सौंफ त्रिदोष नाशक है। इसकी तासीर ठंडी होती है। हर प्रकृति में बहुत सारी चीजें होती है, किसी की तासीर गर्म और किसी की तासीर ठंडी होती है। ये हमारे मेटाबॉलिज्म यानी जठराग्नि, पाचन शक्ति को अच्छा बनाती है। सौंफ में इतनी खासियत होती है, मंद नहीं करेगी कभी, हमेशा बढ़ाएगी सौंफ। उसके अलावा आंखों की रोशनी अगर आपको बढ़ानी है तो सौंफ का सेवन करें। नियमित रूप से थोड़ी थोड़ी सौंफ का सेवन करें। कैसे ली जाती है लास्ट में बताएंगे। पहले क्या क्या फायदे होते हैं उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। दर्शकों ध्यान से सुनिएगा। सौंफ के बारे में विशेष प्रकार के प्रयोग, सरलता से लेकर कठिनता की ओर, पानी बनाने से लेकर के फक्की बनाने से, चूर्ण बनाने से लेकर सब कुछ सौंफ के बारे में आज विशेष बातें, बहुत सारी बातें करेंगे। सौंफ ही सौंफ। तो ये हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाता है, आंखों की रोशनी को बढ़ाती है सौंफ। अगर सौंफ और मिश्री को बराबर मात्रा में पीस करके अगर आप इसको चूर्ण बना के रखेंगे, ये सौंफ को बराबर इसको पीस लिया और मिश्री को भी पीस लिया, धागे वाली मिश्री को, अगर इन दोनों को बराबर मात्रा में पीस करके आधा आधा एक एक चम्मच प्रतिदिन आपने उन लोगों को दिया जिनकी आंखों की रोशनी कम है, उन लोगों की रोशनी भी बढ़ जाती है। और पानी से देना है। और कितने दिन देना है? 2 महीने तक देना है। 2 महीने तक देने से आंखों की रोशनी बहुत अच्छी हो जाती है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। जिनको कब्ज की समस्या है वे प्रतिदिन यदि सौंफ लेंगे तो उनकी कब्ज की समस्या दूर हो सकती है। सौंफ को 5 लगभग, या जिसको हम कहते हैं ना, मिश्री के साथ यदि लेंगे तो ज्यादा अच्छा, रुचिकर भी होगा और पाचन शक्ति को बढ़ाने वाला भी। तो मिश्री, और या फिर मिश्री नहीं है तो चीनी को ले लीजिए। चीनी को और सौंफ को दोनों को पीस करके बिल्कुल एक फाइन पाउडर चूर्ण बना लीजिए। और चूर्ण बनाने के बाद रात को जब सोए तब उस समय 5 ग्राम चूर्ण को हल्के गुनगुने पानी के साथ सेवन करने से पेट की सारी समस्याएं सॉल्व हो सकती हैं। गैस की और कब्ज की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी सौंफ का यदि सेवन करेंगे तो। किस तरह से? जिस तरह से अभी आपको बताया है। कोई रेचक चूर्णों को लेने की जरूरत नहीं है, कोई लवण भास्कर और कोई कायम चूर्ण अथवा कोई भी दूसरी प्रकार की पेट सफा आदि लेने की आवश्यकता नहीं। इससे आंतें कमजोर होती है, सौंफ से आंतों को शक्ति मिलती है। यह सौंफ का बड़ा अच्छा प्रयोग कब्ज वालों के लिए, गैस वालों के लिए और पेट की समस्याओं के लिए। जिनको डायरिया हो रखा है, डायरिया बार बार प्रॉब्लम हो रही है, पेट इतना खराब हो गया, इन्फेक्शन हो गया, डायरिया या फिर डिसेंट्री, दस्त बहुत ज्यादा हो गए, उनके रोकने हैं, तो डायरिया में सौंफ यदि खाए जाए तो तुरंत आपका डायरिया रुक जाएंगे, तुरंत। ये इंजेक्शन की तरह से असर करता है। सौंफ को अगर बेल, जो आप बिल्व पत्र, आप बेल का जूस पीते होंगे तो बेल का अगर गूदा आप ले लेंगे और सौंफ को, दोनों को साथ में लेकर के अगर आप चबाएं, रोज सुबह शाम अगर चबाएंगे, सौंफ के थोड़ी सी भाग, थोड़ा सा सौंफ ले लिया और थोड़ा सा बेल का गूदा, दोनों को एक साथ यदि चबाएंगे, अजीर्ण यानी कि
जीर्णता, जिसको हम कहते हैं ना भोजन पचता नहीं, अंदर सड़ता रहता है, उसको अजीर्ण कहते हैं। वह अजीर्ण की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है और अतिसार में भी फायदा होता है। अतिसार मतलब दस्त रुकने का नाम नहीं लेते हैं, उसको कहते हैं अतिसार। यह सौंफ से ही हो सकता है। सौंफ का सेवन खाने के बाद लोग करते हैं ना, अलग अलग होटलों में जाते हैं और वहां से फिर सौंफ खाते हैं। कोई मीठे सौंफ खाते हैं, कोई ये सौंफ खाते हैं, कोई भले आदमी सौंफ को पैक करके ले आते हैं। तो ऐसा भी करते हैं कई सारे लोग। तो सौंफ को खाने के बाद मुखवास की तरह खाएंगे तो निश्चित रूप से उनका पाचन शक्ति बड़ी अच्छी हो जाती है। सौंफ को ऐसा सेवन करना चाहिए, खाने के बाद प्रतिदिन आपको थोड़ी सी 2 चुटकी, 1 चुटकी 2 चुटकी चबा चबा के सौंफ को ले लेना चाहिए। और इससे क्या होता है, खाना अच्छे ढंग से पच जाता है, पचने में बड़ी मदद मिलती है। सौंफ को, जीरे को और काले नमक अगर हम अलग से इसका चूर्ण बना लेंगे मिक्सी में पीस करके, और अगर इसका फाइन पाउडर बना करके खाने के बाद में हल्के गुनगुने पानी के साथ अगर आप इसके आधे चम्मच को ले लेंगे तो ये सबसे बढ़िया पाचक चूर्ण है। आपको किसी प्रकार के पाचक रस, रसायन आदि डाइजेशन के लिए कोई पाउडर या कोई अलग से मेडिसिनल प्रॉपर्टी कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं है। आपके लिए ये सौंफ का काला नमक और जीरा, भुना हुआ जीरा, तीनों को बिल्कुल बारीक बारीक पीस करके खाने के बाद आधा आधा चम्मच लीजिए। ये जरूरी नहीं बीमार, स्वस्थ लोग भी ले सकते हैं, उनके लिए बड़ी जबरदस्त चीज है ये लेने की। जो अगर कुछ दिन की आदत बनाएंगे तो आपका पाचन तंत्र ठीक हो जाएगा, फिर आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, और फिर भी लेंगे तो भी नुकसान कुछ भी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं बढ़ना चाहिए तो फिर खाने के बाद लगभग 30 मिनट के बाद 1 चम्मच सौंफ आपको खा लेने चाहिए। 1 चम्मच सौंफ को बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए, ये भी, इसके भी नुकसान होते हैं, सौंफ के भी नुकसान होते हैं, वह अभी थोड़ी देर में आपको बताएंगे किन लोगों को सौंफ नहीं खाना चाहिए। तो सौंफ कोलेस्ट्रॉल लेवल को नहीं बढ़ने देते हैं अगर रोज आप 1 चम्मच सौंफ का सेवन करेंगे तो। उसके अलावा अगर जिसको हम कहते हैं ना आधी कच्ची सौंफ, एक तो होती है पकी हुई सौंफ, पेड़ में से जैसे ही निकाली तो ये पकी हुई सौंफ है, ठीक है। लेकिन आधी कच्ची सौंफ का मतलब ये होता है कि अभी पेड़ में जो झाड़ होता है सौंफ का, तो वैसे झाड़ ही होता है, उस झाड़ में से अगर आप ला रहे हैं तो आधी कच्ची सौंफ भी आती है, मतलब पूरी अभी पक्की नहीं होती है, तोड़ने योग्य नहीं होती। तो उस समय अगर आप इसको निकालने में, तो इसके भी अच्छे अच्छे प्रयोग होते हैं। क्या होता है, आधी कच्ची सौंफ का अगर आप चूर्ण बना लेंगे और आधी भुनी हुई सौंफ का, किसी को आधी कच्ची हुई सौंफ ना मिले तो जैसे ये सौंफ है ऐसी, और थोड़ी सी फिर तवे पर भून लीजिए वैसी, तो दोनों का चूर्ण को अगर आप मिक्स कर लीजिए, पीस करके अगर आप इसको रखें, और ना दोनों के चूर्ण को हींग और काला नमक मिला करके 2 ग्राम, 3 ग्राम, 5 ग्राम या अधिकतम 6 ग्राम तक, 2 से लेकर के 6 ग्राम तक की मात्रा को दिन में 3-4 बार सेवन करेंगे तो गैस की और इनडाइजेशन की, अपच की प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। इस सौंफ को और भुनी हुई सौंफ को बराबर मात्रा में हींग और उसके साथ काला नमक, ये 4 चीजें, ये चारों की चारों पाचक रस का निर्माण करती है, जिसको हम कहते हैं ना अग्नि प्रदायक होती है, दीपन पाचन का काम करती है। तो आयुर्वेद के शब्दों में कह रहा हूँ, और अंग्रेजी भाषा में कहूँ तो मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करती है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है, जठराग्नि को प्रदीप्त करती है संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा में कहूँ तो, या पाचन शक्ति बढ़ाती है बिल्कुल सामान्य शब्दों में कहूँ तो काला नमक, हींग और ये कच्ची सौंफ और पकी हुई भुनी हुई सौंफ, इन दोनों चारों चीजों का बराबर मात्रा में सेवन करने से निश्चित रूप से 3-4 बार दिन में सेवन करिए, आधा आधा चम्मच लीजिए, और या आधा आधा चम्मच नहीं तो 2 से 5 ग्राम के लगभग आप देख लिए तो तुलवा करके इलेक्ट्रॉनिक तराजू में कितना बैठता है, उतना आपको 3-4 दिन में 3-4 बार एक दिन में प्रयोग कराना है। एक दिन में ही अगर आपको लगेगा, एक दिन में ही प्रयोग करेंगे, आपको लगेगा उसी दिन ही कि मेरी गैस की प्रॉब्लम और इनडाइजेशन की प्रॉब्लम दूर हो गई है। ये बड़ी जोरदार चीज होती है। उसके अलावा सौंफ को यदि आप भून करके उसमें मिश्री को बराबर मात्रा में मिला करके हर 2 घंटे बाद ठंडे पानी के साथ अगर फक्की लेंगे तो मरोड़दार दस्त, जिनको मरोड़ होकर के बहुत इनडाइजेशन होकर के मरोड़ होती है, पेट में बहुत दर्द होता है, उसके बाद वो फ्रेश होने जाते हैं, उन लोगों के लिए दस्त। और उसके अलावा आंव पेट खींचता रहता है, बार बार टॉयलेट जाने की इच्छा तो होती है लेकिन जाकर के बैठते हैं तो टॉयलेट नहीं होती है, स्टूल पास नहीं होता, और इसको आंव कहते हैं।
और पेचिश, पेचिश का मतलब पेट में और भी कई सारे हैजा, पेचिश, दस्त, डायरिया, ऐसे बहुत सारी समस्याएं रहती हैं। इन सब पेट की जितनी भी समस्याएं, इन सब में सौंफ का बड़ा जबरदस्त प्रयोग है, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है और ये पाचक रसों का निर्माण करने के लिए बहुत अच्छी भूमिका निभाता है। इसके अलावा ये कब्ज को तो दूर करता ही है, मैंने आपको अभी भी बताया, लेकिन इसके और भी स्वास्थ्य के फायदे होते हैं। अगर हम बादाम, सौंफ, मिश्री, इन तीनों को बराबर मात्रा में अगर लेकर के पीस करके एक डब्बे में भर के रख लें और रोज दोनों टाइम भोजन के बाद एक एक चम्मच अगर हम लेंगे, तो इससे होता क्या है, स्मरण शक्ति बढ़ जाती है, इससे आपकी याददाश्त बढ़ जाएगी। फिर से बोल रहा हूँ, सौंफ को, बादाम को, मिश्री को, इन तीनों चीजों को लेकर के आप बराबर मात्रा में पीस करके रख लीजिए। रोज एक एक चम्मच खाने के आधे घंटे बाद लेंगे तो स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी, याद करने की शक्ति बढ़ जाएगी। एक और प्रयोग बता रहा हूँ, 2 कप पानी में अगर उबली हुई सौंफ का 1 चम्मच या 2 या एक बार ले लें या 2 बार ले लें या अधिकतम 3 बार लेकर के अगर इसको लेंगे तो निश्चित रूप से आपकी कफ की समस्या समाप्त हो जाएगी। जिनको कफ की प्रॉब्लम हो रखी है, खांसी की प्रॉब्लम हो रखी है, या कफ जमा हुआ है या गले में, या इसका बलगम जमा हुआ है, अपना छाती में जमा हुआ है, तो ये प्रॉब्लम भी इस सौंफ के साथ में, सौंफ के कारण से ठीक हो जाएगी। अस्थमा और खांसी अगर किसी को है, उसमें भी सौंफ बड़ी मदद करता है ठीक करने में। कफ में और खांसी के इलाज में यह सौंफ वास्तव में बहुत फायदा करता है। निश्चित रूप से यह सौंफ लेकर के आप बहुत सारे रोगों से बच सकते हैं। लेकिन उन लोगों को सौंफ नहीं लेनी चाहिए जिनको छींक आने की एलर्जी है, जिनको शरीर में दूसरी कोई एलर्जी है उनको नहीं। जो स्तनपान कराने वाली माताएं हैं, जो बच्चों को स्तनपान कराती है, उनको नहीं, सौंफ सेवन ही नहीं करना चाहिए। जो छोटी छोटी सी चीजें हैं, इनका भी ध्यान रखना चाहिए। फिर बोल रहा हूँ, जिन लोगों को छींक आने की ज्यादा समस्या है, उन लोगों को कभी सौंफ नहीं लेनी चाहिए। जिन लोगों को एलर्जी है किसी प्रकार की, उनको नहीं लेनी चाहिए। स्किन के लिए ये सौंफ बड़ी जबरदस्त होती है, लेकिन स्किन ग्लो तो करवाती है, स्किन के एंटी एजिंग तो होती है स्किन के लिए, लेकिन ये बात ध्यान रखना कि सौंफ ज्यादा भी लिए जाए तो भी स्किन के लिए घातक हो सकती है। थोड़ी सी मात्रा में सौंफ लिया जाता है। तो कैसे लेते हैं, कैसे पानी बनाते हैं, अभी थोड़ा सा आपको बताएंगे, पहले इसके फायदे आप सुन लेंगे। तो सौंफ को अगर गुड़ के साथ हम लेंगे, तो जिनको पीरियड्स की इरेगुलर प्रॉब्लम है, मतलब ऐसा है कि वो मासिक धर्म में अनियमितता होती है, कभी होता है, कभी नहीं होता, कभी ज्यादा होता है, कभी कम होता है, इसको भी अगर हम प्रतिदिन गुड़ के साथ लेंगे कुछ दिनों तक, तो सौंफ के इस प्रयोग से मासिक धर्म की, पीरियड्स की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। गर्मियों में सौंफ वास्तव में गले को तर करने वाला होता है। अगर हम सौंफ लेंगे तो गले में बार बार आपको, जैसे अभी प्यास लग रही है ना, अभी पानी पिया, अभी वापस प्यास लगने लग गई, तो आपको क्या करना है, रात्रि में आपको थोड़े से सौंफ लेने हैं। देखो 1 चम्मच 2 चम्मच ऐसे सौंफ लेकर के ऐसे इसमें पानी डाल लीजिए। पानी डालने के बाद ऐसे भिगो कर रख लीजिए। जैसे ही आप सुबह देखेंगे ना, तो इसको कॉर्क टाइट कर लीजिए, इसका बिल्कुल एयर टाइट हो जाए, मतलब इसमें पानी, इस पानी में हवा नहीं जानी चाहिए। और फिर इसका सुबह उठ करके आप 12 घंटे लगभग हो जाए, 12 घंटे या 8 घंटे या 6 घंटे भी अगर आपने भिगो लिया, रात को अगर 10 बजे भी भिगोए, सुबह 4 5 6 बजे तक ये पानी तैयार हो जाता है। और इसको कोई गरम वरम नहीं करना, बिल्कुल ऐसे ही आप इसको निकालिए, छान करके जैसे निकालेंगे तो ऐसा हो जाएगा, और इसको आप पी जाइए। जो मोटे लोग हैं ध्यान रखना, जो ज्यादा वजन जिनका बढ़ा हुआ है वो भी ध्यान रखना, उन लोगों का वजन को भी घटाती है। यह बड़ी जबरदस्त, एक्स्ट्रा फैट को डिपॉजिट नहीं होने देती शरीर में। जो मोटे हैं वो लोग ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे, तो सौंफ का पानी रोज पियो। जो पतले लोग हैं वो मत पीना, बहुत पतले लोग हैं, बहुत पतले, उन लोगों को सौंफ का पानी नहीं पीना। अगर वो पिएंगे तो उनका वजन फिर बढ़ नहीं पाएगा, वो बढ़ाने की कोशिश करने से सुबह सौंफ का पानी पी रहे हैं तो दिक्कत आएगी। जिनको गला तर करना है वो 2-3 घूंट पी लीजिए, आधा दिन आपको पूरा दिन प्यास ही नहीं लगेगी। मतलब जो बहुत बार गला सूख रहा है वो नहीं सूखेगा। उसके अलावा 1-2 और छोटी सी प्रयोग इसके देख लेते हैं। गर्मियों में जो सौंफ होता है ना, अभी गर्मियां ही चल रही है, सौंफ वास्तव में गले का ठंडक पैदा करता है, गले में ठंडक पैदा करेगा।
इसका सेवन करिए निश्चित रूप से, पानी के रूप में अथवा वैसे भी आप सेवन कर सकते हैं। सौंफ के पाउडर को अगर शक्कर के साथ बराबर मात्रा में हम मिला करके लेंगे तो हमारे हाथों और पैरों की जलन दूर होती है। कईयों के हाथों और पैरों में बहुत जलन होती है, मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेजेस और कईयों के कॉल्स आते हैं, हाथों पैरों की जलन का क्या करें। तो सौंफ के सेवन से, यानी कि सौंफ का पाउडर बना लीजिए, उसको शक्कर के साथ बराबर मात्रा में लीजिए, हाथों पैरों की जलन दूर होगी। और ये बच्चे जो है उनके पेट और उनके पेट के जो अफारा है नहीं पच रहा, पच ही नहीं रहा, भोजन ही नहीं पच रहा, नई भूख नहीं लग रही, छोटे छोटे बच्चे ऐसे हैं जिनको पैदा हुए अभी साल भर भी नहीं हुआ, ऐसे लोगों के अफारे को भी दूर करता है। हाँ, हालांकि इस 10 साल तक के बच्चों को दिया जा सकता है और बहुत वास्तव में इतना उपयोगी है कि 1 चम्मच सौंफ को अगर एक पानी में उबाले और 20 मिनट तक इसको ठंडा होने देवें, है ना, 20 मिनट तक इसको ठंडा होने देवें। और इससे अगर वास्तव में बच्चों के, जिसको हम कोलाइटिस कहते हैं और अलग अलग ऐसे प्रॉब्लम है जो बच्चे का पाचन तंत्र को बिगाड़ रहे हैं, या तो बच्चों जिसको आप क्या कहते हैं बांधने का, बच्चों के बांधते हैं ना एक डाइपर को, पैम्पर को खराब कर देते हैं थोड़ी सी देर में, तो उनको इस प्रयोग का सेवन कराइए, निश्चित रूप से बड़ा फायदा होगा। और 1 या 2 चम्मच अधिकतम इस पानी को अगर दे रहे हैं तो 2 चम्मच से ज्यादा नहीं देना बच्चों को, और जो 5 साल से ऊपर है उनको 1.5-2 चम्मच दे सकते हैं, और अगर जो 2 साल से नीचे नीचे के उन सबको आपको देना है 1 चम्मच अधिकतम उनको पिला दीजिए, वो अफारा दूर होगा। जो लोग कब्ज से परेशान है उनको आधा ग्राम तो गुलकंद और सौंफ दोनों को मिला करके अगर दूध के साथ सेवन करेंगे तो निश्चित रूप से आप सभी का, उन लोगों का कब्ज दूर हो जाएगा। रात को दूध के साथ इनको सेवन करना है, सौंफ को और गुलकंद को, ये दोनों ही कब्ज का निवारक हैं, कब्ज के शत्रु हैं, वास्तव में कब्ज को दूर करने के लिए बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसीलिए आपको यह प्रयोग कब्ज कॉन्स्टिपेशन को दूर करने में काम करेगा। इसको अगर खाएंगे तो लिवर ठीक रहेगा, सौंफ को जो व्यक्ति खाता है उसका लिवर ठीक रहता है, पाचन शक्ति भी उसकी बहुत अच्छी बनी रहती है। रोजाना सुबह शाम अगर खाली पेट अगर सौंफ खाएगा तो उसका खून साफ होता है उस व्यक्ति का, और जो त्वचा के लिए भी बड़ा फायदेमंद होता है, इससे त्वचा में चमक आती है। अगर जो व्यक्ति सौंफ का नियमित रूप से सेवन करता है तो त्वचा में क्या आएगी, चमक आएगी, और जो व्यक्ति चमकदार त्वचा का होगा वो सुंदर तो लगेगा ही। आप सब लोग जानते हैं सुंदर त्वचा हर व्यक्ति चाहता है, हर व्यक्ति को इच्छा होती है कि मेरी त्वचा बड़ी सुंदर साफ सुथरी और बिना किसी झुर्रियों की हो, रंग साफ हो, तेजस्विता हो, ओजस्विता हो, मेरे सिर पर पूरे बाल हो, सब चाहते हैं। और जवानी है तो काले हों, ऐसे बहुत सपने होते हैं, सबके सपने पूरे हो सकते हैं यदि घर की इन छोटी छोटी चीजों का अगर आप महत्व समझे तो। उसके अलावा जो लोग बार बार जिनको छाले हो रहे हैं, जो भी दर्शक मेरी इन बातों को सुन रहे हैं उनको बता दूं, जिन लोगों को बार बार छाले होते हैं उन सब के लिए इस सौंफ का प्रयोग बड़ा ही उपयोगी है। 1 गिलास पानी में 40 ग्राम सौंफ को डालिए, इसको उबालिए, जब तक आधा न हो जाए तब तक इसको उबालना है, और इसमें थोड़ी सी फिटकरी को भून करके मिला करके दिन में आपको 2 या 3 बार गरारे करने हैं, आपके छाले इससे ठीक हो जाएंगे। रोजाना दाल में और सब्जी में भी आप इस सौंफ के तड़के को लगा सकते हैं। जो व्यक्ति सौंफ का तड़का लगाता है उस व्यक्ति के स्वास्थ्य अच्छा रहता है। एलर्जी में आपको इसका किसी भी प्रकार की जिसको एलर्जी है वह सौंफ अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना। यदि आपको अंग्रेजी दवाइयां ले रहे हैं, किसी प्रकार की एलोपैथिक अथवा आयुर्वेदिक अथवा होम्योपैथिक किसी प्रकार की दवाइयां ले रहे हैं तो आपको सौंफ का सेवन अधिक नहीं करना चाहिए, ज्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये फिर नुकसानदायक भी हो सकता है। स्किन के लिए बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन स्किन को सेंसिटिव बना देता है ये सौंफ अगर अधिक खाएंगे तो, ज्यादा खाएंगे तो। इसीलिए धूप में फिर निकलना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, आपकी स्किन इतनी सेंसिटिव हो जाएगी। स्किन अच्छी तो हो जाएगी लेकिन सेंसिटिव भी हो जाएगी ज्यादा अगर सौंफ लेंगे तो। थोड़ी सी मात्रा में लेना चाहिए। छींकें जिनको ज्यादा आती है, छींकों की एलर्जी है, उन लोगों को सौंफ को नहीं लेना चाहिए। पेट दर्द, क्योंकि फिर ज्यादा लेंगे तो फिर पेट दर्द और ज्यादा छींके आने की समस्या बढ़ जाएगी आप सबके लिए। पाचन के लिए और बड़ी जबरदस्त चीज है, यह पीरियड्स के लिए बड़ी जबरदस्त चीज है। सौंफ में
विटामिन होते हैं, आयरन होते हैं, पोटेशियम होते हैं, जो इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है माताओं बहनों को बेटियों को, उन सब को वापस से इरेगुलर से रेगुलर बना देती हैं। उनका वापस मंथली साइकिल बराबर चलने लगता है। वह व्यक्ति 20 वह महिला 20 दिन, 15 दिन या 22 दिन, 25 दिन, ये नहीं, पूरा 28 दिन का एक चक्र जो होता है, 29 दिन का, उसी में वापस उसके रेगुलरिटी बैठ जाती है, पूरा साइकिल एक ठीक ठीक चलने लगता है। सौंफ के पानी का उनको सेवन करना चाहिए। वो कैसे करना चाहिए वो अभी मैंने बताया कि सौंफ का पानी उनको लगातार 1 महीने तक लेना चाहिए। इससे उन सभी माताओं बहनों बेटियों की समस्या सॉल्व हो जाएगी। यह बहुत बड़ा प्रयोग, अच्छा प्रयोग है। सौंफ के पानी के पीने के और क्या फायदे होते हैं, ये पानी तो बनाना बता दिया। इसके फायदे होते हैं आंखों के लिए, इसके फायदे होते हैं मोटापे के लिए, इसके ये एक्स्ट्रा फैट को नहीं जमने देता, अभी भी बताया था आपको। इसमें आयरन, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, इतने सारे तत्व होते हैं। तो मैं समझता हूँ सौंफ के बारे में अभी तो और भी बहुत अगर बातें कही जाए तो बड़ी कम ही होगी मुझे लगता है। लेकिन फिर भी अब यहाँ पर एक दर्शक ने हमारे से प्रश्न पूछा था, पथरी वाले ले सकते हैं क्या? स्टोन वाले बिल्कुल ले सकते हैं, क्यों नहीं लेंगे। स्टोन वालों के लिए सौंफ बहुत अच्छा होता है, ठंडक देने वाला होता है, किडनी को क्लियर कर, अच्छा साफ डिटॉक्स करने वाला होता है। सौंफ का स्टोन से कोई लेना देना नहीं है। सौंफ साफ सुथरा और अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। ये थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको, यह सौंफ है और ऐसा ही होना चाहिए। इसमें वो जो आप बाजार में देखते हैं ना, मीठे मीठे चाशनी में डूबे हुए होते हैं अलग अलग प्रकार के, वो सौंफ नहीं होने चाहिए। आपके सामने यही सौंफ होने चाहिए। ऐसे ही सौंफ का प्रयोग आपको सब्जी में भी करना है, ऐसे ही सौंफ का आपको पानी भी बनाना है। तो इसीलिए ये सौंफ का आज छोटा सा प्रयोग आपको बताया। इन प्रयोगों को करके अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है तो हमें अच्छी प्रसन्नता होगी। आप देखिए, मैं आपको सौंफ का बिल्कुल पास निकट से बता रहा हूँ, ऐसे सौंफ होने चाहिए। ठीक है, बहुत हरे नहीं होने चाहिए, थोड़े से ऐसे दिखने वाले होने चाहिए कि आसानी से ये आपके शरीर में एब्जॉर्ब हो सकें। तो ये सौंफ के बारे में काफ़ी अच्छा जानकारी देने की आपको प्रयास किया। आज का यह सत्र आशा है आप सबके लिए उपयोगी होगा। आगे भी आप सभी लोग इस योग व स्वास्थ्य के विशेष सत्र से जुड़े रहेंगे और आगे भी इस कार्यक्रम को इसी प्रकार से अन्य अन्य लोगों को भेजेंगे जिनके भी इतनी सारी समस्या है, मोटापे की समस्या है, जिनके आंखों की कमजोरी की समस्या है, जिन लोगों की पीरियड्स की समस्या है, जिन लोगों के साथ ऐसी बहुत सारी गला बार बार सूखने की समस्या है, अथवा खांसी की, कफ की, ऐसी बहुत सारी समस्याएं जिनके बारे में आज निदान बताया, उपाय बताया, उन सबको आप इस आज के कार्यक्रम का लिंक सेंड करिए और उन लोगों को बताइए कि सौंफ हमारे घर में है, तो इतने सारे फायदे लेकर के ये हमारे घर में बचा हुआ है, हम इससे फायदा नहीं उठा रहे, ये हमारी गलती है। तो सौंफ को नियमित रूप से लीजिए और जो जो सावधानियां बताइए उनका ध्यान रखिए और इसको पानी के रूप में नियमित रूप से आप गर्मियों में तो सेवन करें। आपका बार बार गला नहीं सूखेगा, गला बैठेगा नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। तो इतना इतना प्रयोग करिए। आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। हमारे इस कार्यक्रम को हम यहीं विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। स्वामी न्यूज के सभी दर्शकों का यहाँ पर एक प्रश्न आया है, दर्शकों का सबको धन्यवाद। यहाँ कह रहे हैं लेडीज को सौंफ प्रॉब्लम में बताइएगा। लेडीज को सौंफ प्रॉब्लम में बताना, क्या बताना? चलिए कोई नहीं, इनका वैसे तो मैंने प्रश्न का उत्तर दे ही दिया था पूरा। लेडीज की जितनी भी प्रॉब्लम का कम से कम इरेगुलर जो पीरियड्स की प्रॉब्लम है वह ठीक हो जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है और इसका प्रयोग करके बड़ी बड़ी समस्याओं से व्यक्ति बच सकता है। डॉक्टरों के पास नहीं के बराबर जाना पड़ेगा, बार बार नहीं होगा। और क्या दर्शकों का प्रश्न है? एक दर्शक का प्रश्न है, ये प्रश्न करे जा रहे हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा। सिस्ट के लिए आगे आगे देखेंगे, आगे कोई कार्यक्रम बनाएंगे। शरीर में कहीं पर भी सिस्ट है, ब्रेन में है ना, क्लॉटिंग और सिस्ट के बारे में एक बड़ा ही प्रोग्राम बनाएंगे, है ना। ब्रेन में सिस्ट है, गले में है, अथवा जिसको हम कहते हैं ना, इसमें ब्रेस्ट में अगर कोई गांठ हो गई है, पेट में कोई सिस्ट हो गई है, ओवरीज में हो गई है, यूट्रस में फाइब्रोइड्स हो गए, ये सब थोड़े थोड़े आगे कभी किसी कार्यक्रम में बताएंगे।
आज हमारा जो विषय था उस विषय पर हमने बात करी। आगे वही विषय रखेंगे कभी कि सिस्ट के बारे में और क्लॉटिंग के बारे में वह क्या है। तो ठीक है, तो मैं समझता हूँ आज के लिए इतना ही बहुत है। सभी को धन्यवाद, आभार सभी का। कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।